हेलो एवरीवन। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारा फाइनेंशियल सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है मनी इज लैंग्वेज, यानी कि पैसा एक भाषा है। पैसा एक भाषा है, ये बात सच है। अमीर बनना ऐसा मान लो जैसे कि एक फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि एक विदेशी लैंग्वेज सीखने जैसा है। इसमें आपको समय, प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन, यानी कि समर्पण की आवश्यकता होती है। तो आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं उसमें तीन कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में, और तीनों कैटेगरी के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी वर्ड बोलते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और हमारा वर्ड जो हम बोलते हैं उससे हमारा आने वाला भविष्य तय होता है कि हम क्या काम करेंगे, हमारा आर्थिक रूप से भविष्य कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, द लैंग्वेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीब लोगों की भाषा। गरीब लोगों की भाषा हमेशा गरीब वाली ही भाषा ही होती है। जैसे ये लोग बोलते हैं, आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे नहीं खरीद सकता। सेकेंड वर्ड क्या बोलेंगे, आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता। मतलब कि एक इतिहास में मतलब बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं, हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कहा था, इफ़ यू थिंक यू कैन मीन्स यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट मीन्स यू कांट, आइदर वे इज राइट। मतलब ये है कि अगर आप सोचते हो कि कोई काम आप कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप उसे कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मतलब आप वो काम नहीं कर सकते हो। दोनों ही स्थितियाँ सही है। तो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लाइन और भी है कि पैसा होना मतलब मीन्स पैसा ना होना और गरीब होना, दोनों ही दो वर्ड होते हैं। दोनों में आसमान धरती के फ़र्क होते हैं। पैसा ना होना टेम्प्रोरी होता है, मतलब आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कल आप थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा दिमाग लगा के पैसा बना सकते हो। लेकिन गरीबी परमानेंटली होता है। जो व्यक्ति ये मान चुका है कि मैं गरीब हूँ, वो कभी भी उसका दिमाग ब्लॉक हो चुका है, कभी भी वो नया चीज़ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एफर्ट भी नहीं करेगा वो, क्योंकि वो मान चुका है, उसका दिमाग ब्लॉक हो चुका है, फ्लस्ट्रोल लग चुका है, दिमाग लग चुका है। लेकिन जब तक ये अपना वर्ड नहीं बदलेंगे, वर्ड शब्द नहीं बदलेंगे, तब तक इनका आर्थिक भविष्य कभी नहीं बदलने वाला है। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है द लैंग्वेज ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों का लैंग्वेज क्या होता है, वर्ड क्या होता है। तो मिडिल क्लास का जो सबसे फेवरेट लैंग्वेज होता है, फेवरेट वर्ड होता है, वो होता है सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा। ये हमेशा सुरक्षा ढूंढते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ में सुरक्षा, जॉब की सुरक्षा, हर चीज़ की सुरक्षा ढूंढते हैं ये। और इनका सेकंड थिंग जो होता है वो होता है कि नियमित वेतन, यानी कि हर महीने मेरे अकाउंट में सैलरी मिलेगी, कितना पैसे मिलेगी। तो सैलरी ढूंढते हैं हर महीने की, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, सिक्योरिटी जॉब, पेंशन, ये सब ढूंढते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये सब खत्म हो चुका है। और थर्ड थिंग ये ढूंढते हैं बेनिफिट्स, कि इस जॉब में क्या बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट जॉब में क्या बेनिफिट्स है, सिक्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब में, ये ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे। और ये जो जो ये मिडिल क्लास के लोग जो जिस वर्ड से नफरत करते हैं, वो दो वर्ड हैं। पहला है रिस्क, यानी जोखिम, और सेकंड वर्ड है वो है हमारा डेट, यानी कर्ज। इनका मानना होता है कि पैसा बचाना ही समझदारी होता है। लेकिन ये आज के टाइम पे बिल्कुल ही गलत साबित हो चुका है। और के आज के टाइम पे पैसा बचाना मतलब आप अपने पैसे का वैल्यू डे बाय डे खो रहे हो। 2000 से पहले पैसा बचाना एक समझदारी हो सकता था, लेकिन अभी क्या हुआ है, जब से 1971 1971 के बाद से, जब से ये गोल्ड स्टैंडर्ड हटा है, तब से पैसे की वैल्यू डे बाय डे घटती जा रही है। आज के टाइम पे पूरा दुनिया, पूरा देश, हर देश कर्ज में है। हर देश पैसा छाप रही है और कर्ज में है। तो आज के टाइम पे पैसा बचाना बेवकूफ़ी है। पैसा का वैल्यू आपका डे बाय डे घट रहा है। तो देख ही रहे हो, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो आज के टाइम पे तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत गलत हो चुका है। अब थर्ड पार्ट बात करते हैं, वो है द लैंग्वेज ऑफ रिच मैन, यानी कि जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग वित्तीय रूप से शिक्षित होते हैं, जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, वो लोग कौन सा वर्ड बोलते हैं, कौन सा शब्द बोलते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो किसे अमीर लोगों में, जैसे मान लो किसे कोई, मान लो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, वो बोलेगा कैप रेट क्या होता है। और कोई मान लो कि स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर होगा, वो बोलेगा कि यार पी रेशियो क्या होता है। बोलते हैं ना, वो शब्द वास्तविकता बन जाती है। आप जो शब्द बोलते हो वो रियलिस्टिक यानी वास्तविक बन जाती है, आपके आसपास वो चीज़ दिखने लगती है। तो यही है कि असली वित्तीय शिक्षा, यानी कि रियल फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत ही होती है भाषा से।
वो होती है पैसों की भाषा से स्टार्ट होती है आपकी रियल फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आप अपना शब्द बदलें, सोच बदलें, आपका आर्थिक भविष्य बदलेगा, 100% बदलेगा। तो आप अपने हमेशा ध्यान दें कि आप कौन-सा वर्ड बोल रहे हैं, आप कैसे अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस पे आपको हमेशा होशपूर्वक ध्यान देना पड़ेगा। आज आप जो आर्थिक रूप से जो वर्ड यूज़ कर रहे हो, इससे आपका आने वाला भविष्य तय होता है कि आपका भविष्य कैसा होगा आर्थिक रूप से, आप कितनी संपत्तियाँ बनाएँगे, कितना संपत्ति इकट्ठा करेंगे। तो आई होप आपको आज थोड़ा-सा भी ये वीडियो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।